हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैस्मिन कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, हिंदी में दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए, बहुत इजी सा चैप्टर है। इसमें क्या है, हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था एक चर वाला रैखिक समीकरण। देखिए, दो चर हम कुछ भी ले सकते हैं, x और y, या फिर हम p, q, u, v इस तरह से ले सकते हैं। और देखिए, हमारा जो समीकरण है दो चर वाला रैखिक समीकरण हम किस तरह से लिखते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0। a2x प्लस b2y प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। देखिए, इस तरह इसे सॉल्व कराने के हमारे दो मेथड होते हैं। एक हमारा होता है, हम इसे करते हैं ग्राफिकल मेथड से, आलेखीय विधि, और दूसरा अलजेब्रिक मेथड, बीजगणित विधि से। देखिए फ्रेंड, पहले हम समझेंगे ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में कौन कौन से आते हैं। तो हमारे ग्राफिकल मेथड में फर्स्ट टाइप हमारा आता है कंसिस्टेंट। हिंदी में हम इसे बोलते हैं जिसके हमारा अद्वितीय हल हो। देखिए, इसमें क्या होता है कि हमारा a1 बटे a2 बराबर नहीं होता b1 बटे b2 और नहीं होता c1 c2। इसमें क्या होता है, हमारा जो आलेख होता है उसमें जो हम बनाते हैं, हमारी ये जो रेखाएं होती हैं, जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं बनाती हैं। प्रतिच्छेदित रेखाएं, इंटरसेक्ट, ये होता है हमारा कंसिस्टेंट अद्वितीय हल में। दूसरा हमारा होता है इनकंसिस्टेंट। ये हमारी होती है समांतर रेखाएं। इसमें क्या होता है, हमारा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये हमारा इनकंसिस्टेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो रेखाएं बनती हैं दोनों समीकरण की, वो समांतर होती हैं। फ्रेंड, तीसरा हमारा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इसके अंदर क्या होता है, हमारा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इसके अनेक हल होते हैं, इसका कोई हल नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है, हमारी जो है दो रैखिक समीकरण की सेम ही लाइन बनेगी, एक ही बनेगी। इसे हम बोलते हैं समपाती रेखाएं, समानुपाती। देखिए, ये तो है ग्राफिकल मेथड के थ्रू। दूसरा है हमारा
अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में क्या होता है, हमारे होते हैं पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए हिंदी में सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। एलिमिनेशन मेथड को हम बोलते हैं विलोपन विधि। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को हम बोलते हैं वज्र गुणन विधि। देखिए अब हम क्या करेंगे, हमारे जितने भी मेथड्स हैं उनका एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे ताकि हमें ये सारे के सारे जो हैं मेथड क्लियर हो जाए। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें दो जो है समीकरण दिए हुए हैं, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 हम इसे मान लेते हैं। हमें क्या करना है, हमें इसे ग्राफिकल विधि द्वारा दिखाना है, ग्राफिकल मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए हम किस तरीके से जो है ग्राफ पर बनाते हैं। हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं अपना समीकरण 1, समीकरण 1 में देखिए यहाँ पर हम इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पर ऊपर हम अपना समीकरण लिख देंगे 2x + 3y = 9, x और y। हम देखेंगे हम y की या x की जो भी वैल्यू मानते हैं, जैसे हम y की वैल्यू कुछ भी लेंगे तो x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी। तो देखिए 2x + 3y = 9। अगर हम y को अगर इंग्लिश में इफ y = 1, अगर हम y 1 लें तो देखें यहाँ पर 2x + 3y = 9, ये हमारा किस तरह आ जाएगा, 2x = 9 - 3y, x = 9 - 3y अपॉन में 2। अगर हमारा y 1 हो तो उस केस में x क्या होगा, 9 - 3 × 1/2। तो x = ये हमारा आ जाएगा 9 - 3/2, 6/2। चलिए x हमारा निकल कर आएगा 3। अगर हम if y = -1, अगर हम -1 लेते हैं तो देखिए x = 9 - 3y अपॉन में 2, x is 9 - 3 इंटू माइनस का 1/2। तो x हमारा निकल कर आया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 9 + 3/2, 12/2 = 6 हमारा निकल कर आया। इफ अगर हम y को 3 मान लें तो देखिए x = 9 - 3y/2, x = 9 - 3 इंटू y हमने क्या 3 माना है अपॉन में 2। तो x हमारा निकल कर आएगा 9 - 9 अपॉन में 2, 0। ये हमारे समीकरण 1 के सॉल्यूशन है। अब हम समीकरण 2 के सॉल्यूशन निकालेंगे। समीकरण
दो में, इंग्लिश में हम ऐसे लिखेंगे इन इक्वेशन सेकंड। यहाँ पर भी देखिए इसी तरह से बॉक्स बनाएंगे, x और y। यहाँ हम अपना समीकरण लिखेंगे 4x + 5y = 8 if y = 0। अगर हम y को 0 माने तो देखिए x = 8 - 5y / 4। तो यहाँ हमारा x सॉल्व करने पर आएगा, ये देखिए 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही बन जाएगा। x = 8/4 मीन्स 2। इसी तरह से आप खुद कोशिश करिए, खुद वैल्यू रखिए और निकालिए। देखिए यहाँ पर अगर मैं वैल्यू 4 रखती हूँ y की, तो देखिए if y 4 तो x मेरा क्या होगा 8 - 5 × 4, ये मेरा आएगा माइनस का 12/4 माइनस का 3। और अगर मैं माइनस का 4 रखती हूँ तो तब मेरा x आएगा 8 - 4 5 × माइनस का 4/4, ये आएगा प्लस का 28/4। तो x मेरा निकल कर आएगा 7। देखिए ये मेरी दो वैल्यूज़ निकल गई, ये और ये। अब मैं क्या करूँगी, इसे ग्राफ पर प्लॉट करूँगी। तो चलिए हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए फ्रेंड, आपको जो ग्राफ पे सॉल्व करना है, आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, आपको उस पर ग्राफ बनाकर दिखाना है। पर आपको और ही समझाने के लिए मैंने इसी पर जो है ग्राफ बना लिया है। देखिए ये होता है हमारा y एक्सिस, y अक्ष, और ये होता है हमारा x एक्सिस, x अक्ष। इस साइड पॉजिटिव होते हैं, y के ऊपर की तरफ पॉजिटिव होते हैं, नीचे नेगेटिव, और x के इस साइड पर नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो चलिए इस तरह से हमारा होता है। अब हम अपने जो वैल्यूज़ हैं वो प्लॉट करेंगे अपने पॉइंट्स। तो देखिए हम पहले समीकरण 1 लेते हैं, जो हमारा इक्वेशन था फर्स्ट, 2x + 3y = 9 हमारा ये था। तो हम इसी के पॉइंट्स लेंगे। देखिए x हमारा 3 है और y 1। तो देखिए x जो है हमारा वो 3 है और y 1। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा कहाँ है, ये बना। फिर है x हमारा 6 है, y -1। x 6 और y हमारा क्या है -1। ये बना हमारा दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट x हमारा 0 है और y 3। x हमारा 0 और y क्या है 3। हमारा बना थर्ड पॉइंट। हम इस लाइन को मिला देंगे और इस पर जो है हमारा समीकरण जो था इक्वेशन 2x + 3y वो लिख देंगे। चलिए हम अपनी नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, 4x + 5y = 8 वाली। इसमें देखिए x 2 है तो y 0 है, x 2 है तो y 0 है। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये बना। फिर उसके बाद x -3 है तो y +4 है। x क्या है -3 और y +4। तो ये जो है हमारा
सेकंड पॉइंट ये बना। देखिए x हमारा 7 है तो y माइनस का 4 है। x हमारा 7 तो y क्या है, माइनस का 4। ये हमारा पॉइंट बना, हम इसे मिला देंगे। देखिए आप ग्राफ पर बनाएंगे बिल्कुल ये लाइन आपकी स्ट्रेट जाएगी, पॉइंट्स भी इधर उधर नहीं होंगे। इस पर हम अपनी इक्वेशन लिख देते हैं 4x + 5y = 8। तो फ्रेंड इस तरह से आपको जो है ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाकर दिखाना है। अपनी इक्वेशंस के पॉइंट्स जो है आपको इस तरीके से प्लॉट करके दिखाने हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस करके देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब हम करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखिए हमारा ग्राफिकल मेथड था और सेकंड हमारा था अलजेब्रिक मेथड, जिसके अंदर हमारे 3 मेथड थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम जो है क्वेश्चंस करके देखेंगे तीनों मेथड से, ताकि तीनों मेथड्स जो है हमें क्लियर हो जाए। तो देखिए फर्स्ट हम करके देखते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसके अंदर हमारा क्वेश्चन है, देखिए 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करा है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, अगर जो गर्ल्स हैं उनकी संख्या जो है बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो हमें बॉयज़ एंड गर्ल्स के नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए पहले तो हमें ये बताया कि बॉयज़ एंड गर्ल्स, हम मान लेते हैं कि बॉयज़ जो है वो हमारे x और y जो है और गर्ल्स जो है उसे हम मान लेते हैं y। तो देखिए x + y = 10 हमें गिवन है कि जो टोटल है बॉयज़ एंड गर्ल्स का कितना है 10, और साथ ही साथ जो गर्ल्स हैं वो मोर देन है 4, यानी कि x - y = 4। ये है हमारा। तो देखिए ये हमारा इक्वेशन 1 बना, ये इक्वेशन 2 बना। चलिए हमें इसे करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हिंदी में हम इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। इसमें हम क्या करते हैं, हम पहले यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज x = बाय इक्वेशन 1 x = y, वहाँ चला जाएगा। देखिए 10 में से क्या होगा, माइनस हो जाएगा, x = 10 - y। ये हमारी x की एक वैल्यू निकली। एंड बाय इक्वेशन 2 ये देखिए x = 4 + y, ये हमारा आया। तो देखिए 2x की वैल्यू निकली, ठीक है, इसे हम थर्ड मान लेते हैं, इसे 4। तो बाय थर्ड एंड 4 10 - y = 4 + y। सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, हम दो समीकरण जो हमें दिए होते हैं, दोनों में हम क्या करेंगे, एक चर की एक वेरिएबल की वैल्यू जो है निकालेंगे कॉमन, और फिर उन दोनों वैल्यूज़ को जो है आपस में ऐसे रख देंगे। तो देखिए 10 यहीं पे छोड़ा, ये 4 इधर आके माइनस का 4 y, ये इधर जाकर प्लस का y, तो ये हमारा 6 = 2y। 6/2 y हमारा कितना निकल के आया, 3। अब इसे हम इसकी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। उसमें हमारा क्या था, x + y = 10 था, तो x + 3 = 10। x = हमारा क्या होगा, 10 - 3, x हमारा निकल कर आया 7। तो ये है हमारे नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए फ्रेंड हमारा क्वेश्चन है, सॉल्व
2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find value of m for which y is equal to mx plus 3। तो देखिए हमें दो इक्वेशंस दी हुई है और हमसे m की वैल्यू पूछी हुई है जबकि गिवन है कि y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो देखिए हम पहले अपनी इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे क्योंकि हम जो है इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करेंगे। देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और दूसरा है हमारा 2x माइनस 4y इज इक्वल माइनस 24। हम दोनों ही इक्वेशन से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए इससे हम मानेंगे इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो बाय इक्वेशन 1 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 हमें गिवन है। ये देखिए हमारा x क्या निकल कर आएगा 11, ये इधर जाके माइनस का 3y अपॉन में ये 2 आ जाएगा, ये हमारा निकल के आया। और देखिए बाय इक्वेशन 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। तो यहाँ पर हमारा x क्या निकल कर आएगा -24 प्लस का 4y अपॉन में 2, ये हमारा 4। नाउ बाय 3 एंड 4, देखिए दोनों x की वैल्यू है हम फुल में रख देंगे। x माइनस 3y अपॉन में 2 इज इक्वल टू -24 प्लस 4y बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा। ये देखिए 11 ये इधर आके प्लस का 24 इज इक्वल ये 4y इधर जाके ये प्लस का 3y, ये हो गया देखिए 35 इज इक्वल टू 7y। तो हमारा y क्या निकल के आया 35/7, हमारा 5y जो निकल कर आया 5, ये हमारा y निकल कर आया। देखिए हमारा x था, y हमारा 5 निकल कर आया, यहाँ से हमारा x भी निकल कर आ जाएगा 11 माइनस 5 3 ज़ा 15 बाय -4/2। x हमारा क्या निकल कर आया माइनस का 2। देखिए हमारा x -2 और y 5 है। अब हमसे m पूछा हुआ है और m हमारा क्या हमें गिवन है y इज इक्वल टू mx प्लस 3 गिवन है। y हमारा 5 निकल कर आया, x हमारा -2 प्लस 3, तो 5 ये -2m प्लस 3, ये 5 इधर आके माइनस का 2m, ये आया 2, यहाँ पर ये 2 नीचे आ जाएगा, माइनस का 2 डिवाइड किया तो m हमारा निकल कर आया -1। तो फ्रेंड ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड में। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करके देखते हैं बाय अनदर मेथड। देखिए फ्रेंड अब हम क्वेश्चन करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, हिंदी में जिसे बोलते हैं विलोपन विधि। देखिए हमें यहाँ इक्वेशन गिवन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये हमें गिवन है। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि में क्या होता है, हमारे जो x या y किसी को भी हम क्या करते हैं, हम इक्वल कर लेते हैं इनके ये जो कांस्टेंट होते हैं। किस तरह से, देखिए बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, ये हमारी 1 है, ठीक है, 1 by 2 and equation 2 by 3। तो देखिए
3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो देख लें, 2 3 ज़ा 6 प्लस 4 4 2 ज़ा 8y इज इक्वल टू 20। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 दूनी 6y इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6। हम इनके साइंस चेंज कर देंगे, ये माइनस, ये हमारा कट जाएगा, ये हमारा आएगा 14y इज इक्वल टू, ये हमारा प्लस माइनस माइनस 14, तो y हमारा आया 14/14 1। हम y की वैल्यू जो है इसमें पुट कर देंगे तो हमारा x निकल कर आ जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो 3x प्लस 4y कितना 1 इज इक्वल टू 10। तो 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, ये हमारा आया 3x, ये उधर जाके माइनस का 4, तो x हमारा आया 6/3 दैट इज़ 2। तो ये फ्रेंड्स एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि से था। चलिए नेक्स्ट करके देखते हैं। देखिए फ्रेंड, हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। कि इस लीनियर इक्वेशन का नो सोल्यूशन, कोई हल ना हो, कोई हल ना हो। तो देखिए इस सिचुएशन में क्या होता है, हमारा नो सॉल्यूशन केस में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये हमारा होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा a1 क्या है 3, और a2 हमारा क्या है 2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1 हमारा क्या है, यहाँ कुछ नहीं है 1, और b2 हमारा क्या है k माइनस 1। हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा होगा 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। ये मल्टीप्लाई होगा 3k माइनस का 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। ये हमारा 3k, इधर आके माइनस का 2k इज इक्वल टू माइनस 1, इधर आके ये प्लस का 3, तो ये हमारा हो जाएगा k इज इक्वल टू 2। तो हमारा k क्या निकल कर आया 2 यहाँ पर। चलिए अब हम नेक्स्ट मेथड करके देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मेथड है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब जो हम अपने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वो करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। हिंदी में वज्र गुणन विधि द्वारा। देखिए इसमें क्या होता है, हमारा जो देखिए पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा जो 9 है, ये 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, ये उस साइड है, इधर आके ये क्या होगा माइनस में हो जाएगा। ये हमारा इस तरह से होगा 8x प्लस 5y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 2y, ये 4 इधर आके माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। देखिए हमारा a1 है 8, a2 है 3, b1 है 5, b2 है 2, c1 माइनस का 9 और c2 हमारा माइनस का 4 है। देखिए हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है, x अपॉन में हम इसे इस तरह से लिखेंगे b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1
B2, ये हमारा y और ये 1। हम इन्हें मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। हमारा x के अपॉन में B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू y के अपॉन में C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में A1 B2 माइनस A2 B1। देखिए हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। x के इक्वल में हम रखेंगे एक बार ये 1 की वैल्यू, फिर y के इक्वल में रखेंगे। पहले इसके इक्वल में रखेंगे x अपॉन में देखिए B1 C2। B1 हमारा कितना है 5, C2 कितना है माइनस का 4 माइनस B2 C1। B2 हमारा कितना है 2 और C1 हमारा कितना है माइनस का 9 इज इक्वल टू 1 बाय A1 B2। A1 हमारा 8 है और B2 हमारा है 2 माइनस A2 B1। A2 हमारा है 3 और B1 है 5। देखिए ये हमारा होगा x अपॉन में 5 4 जा 20 माइनस का, और ये हमारा माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2 9 जा 18 इज इक्वल टू 1 बाय 2 8 जा 16 माइनस 3 5 जा 15। तो ये हमारा आया x अपॉन में माइनस का 2 इज इक्वल टू 1 बाय 1। इट मीन्स हमारा x क्या आया माइनस का 2। चलिए अब हम y की वैल्यू निकालेंगे। y अपॉन में C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में A1 B2 माइनस A2 B1। देखिए हमारा y के बटे में C1 A2, C1 हमारा क्या है माइनस का 9 और A2 हमारा है 3 माइनस C2 हमारा है माइनस का 4 और A1 है हमारा 8 इज इक्वल टू 1 बाय उसकी वैल्यू हमारी क्या थी 16 माइनस 15 हम डायरेक्ट लिख लेंगे। y इज इक्वल टू y अपॉन में ये 9 3 जा 27 माइनस का, और ये माइनस माइनस ये प्लस में आ जाएगा 4 8 जा 32 इज इक्वल टू 1। तो हमारा y बट्टे में 5 मीन्स हमारा y क्या निकल कर आया 5। तो फ्रेंड ये था बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुणन विधि द्वारा। फ्रेंड्स आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आपको अच्छे से क्लियर भी होगा जो हमने डिस्कस किया। फ्रेंड्स अगर आपको कोई डाउट हो इन केस तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू।